यस, चलिए देखिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो यहीं पे मैं आपको पढ़ा दूंगा और आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी। अच्छा, एक चीज और, इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार करना सिखा चुका हूं, तो अब जिसको नहीं आता होगा आपकी गलती, बेटा क्लास लो, जाके देखो, करके आओ, ठीक। अब सुनो, कोवेलेंट बॉन्डिंग कब होगी बताइए? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होती है? नॉन मेटल्स के बीच में, बिटवीन टू और मोर नॉन मेटल, है ना, बिटवीन टू और मोर नॉन, मतलब दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल हो सकते हैं, नॉन मेटल्स, है ना। ठीक है, क्यों होती है आपको पता है? क्यों होती है भाई? कोई भी नॉन मेटल चाहेगा मेरा ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, बस सिंपल। ठीक, ठीक है। नॉन metals want to gain their nearest noble gas electronic configuration। ठीक, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक, ये सबको पता है। जैसे कि आपको नोबल गैसेस याद होंगी आपकी, हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, नियॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, ऑर्गन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8, बस इतना है ना, इतना काफी है। ठीक, अब सुनो, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले, अच्छा, और अब आपको पता है कि ये जो भी नॉन मेटल्स होंगे क्या करेंगे? ये नॉन मेटल अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे स्टेबल होने के लिए, है ना। और जो बॉन्ड बन के आएगा, बॉन्ड का मतलब दोनों एटम्स या जितने भी एटम होंगे, दो से ज्यादा, दो एटम के बीच में हम लोग देखेंगे, दो एटम के बीच में जो भी बॉन्ड बन के आएगा उस बॉन्ड का नाम, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो एटम ए था, बेचारा बहुत परेशान था, ये एटम बी था, ये भी परेशान था, दोनों नॉन मेटल हैं, दोनों ने कहा भाई चलो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। मान लो दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, कैसे किए ये पढ़ाया जाएगा, लेकिन मान लीजिए दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और साथ साथ रहने लगे, तो इनके बीच में ऐसे डंडा खींच दिया जाता है ना। ये जो डंडा ऐसे खींचते हैं, इस डंडे को, ये जो ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? बस ये दिखाने का तरीका है, केमिकल बॉन्ड। कौन सा? कोवेलेंट। ठीक, केमिस्ट्री में इसको बॉन्ड बोला जाता है, लेकिन फिजिक्स में ये क्या है? फोर्स है। ठीक, फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो ये डंडा दिखाने का ये मतलब है कि ए और बी के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, मतलब ए बी को खींच रहा है और बी ए को खींच रहा है, दोनों ऐसे चिपक के रहना चाहते हैं, ऐसे साथ में, इस तरीके से। ठीक, ये चीज है, ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है, बी ए को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो जब आप फिजिक्स में इसकी स्टडी करोगे तो फिजिक्स में इसको ही फोर्स बोला, जो डंडा खींचा है ये फोर्स को दिखाने का तरीका है। डंडा ये कह रहा है, ये डंडा खींचा है, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी कारण ए और बी साथ साथ रहते हैं और दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। ठीक, और इस तरीके से ये दो एटम मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे, कोई मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें बनाना है वो हमें बनाना है यहां पर, अच्छा एक चीज और, कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनेंगे, ठीक है, तो जो भी कंपाउंड बन के आएंगे उन कंपाउंड्स का नाम होगा कोवेलेंट कंपाउंड। कंपाउंड्स का नाम क्या होगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स। मतलब एग्जाम में अगर आपसे पूछ रहा है कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, तो आप बोल देना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। एक दो एग्जांपल पूछेगा तो एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे दूंगा। और सुनिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा कंपाउंड बने, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपाउंड ही बनेंगे।
एलिमेंट्स भी बन सकते हैं, अभी दिखाता हूं आपको। नाइट्रोजन। हाँ, एलिमेंट्स भी बन सकते हैं। एलिमेंट्स कैन ऑल्सो सर गैसेस वाले हैं। can also be formed by कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना। मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाइड्रोजन हो गया, अभी पढ़ेंगे हम लोग, नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये सब एलिमेंट है बेचारे। ऑक्सीजन हो गया, है ना, ये सब हो गया, है ना। सल्फर हो गया, सल्फर का अलग से कराऊंगा, याद दिलाइएगा, भूल जाऊंगा कभी तो, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी डिफिकल्ट भी है, यही पूछा ही जाएगा। चलिए पहले हम लोग आसान आसान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक। क्या बनाना है, एक चीज और बताना है, बस उसको देख लो। कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स तुम्हारे 3 तरीके के होते हैं। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। मतलब समझो, देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा ना तो एक डंडा खींचा जाएगा, बस ऐसे समझो। सर हमें कैसे पता चलेगा, पढ़ाई करके, अभी पढ़ाया जाएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक। देखिए देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, देखो जैसे कोई एटम ए और बी है, एक डंडा खींचा होगा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 डंडा खींचा होगा ऐसे, ये देखो अगर 2 डंडे बने हुए हैं इस तरीके से, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। ए और ये ऐसे डंडा खींचा है, डबल बॉन्ड, ठीक। और एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ए, एक सेकेंड, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ऐसे 3। अब 4 नहीं होते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे, ठीक है ना, 4 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखिए नाउ, अब देखिए सबसे पहले लेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, अब सबसे पहले स्टोरी सुनिए। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के 2 एटम से, मतलब एक एटम ये रहा और दूसरा एटम ये रहा, तो एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे के पास आएगा, बोलेगा भैया आओ हम लोग ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं और हीलियम जैसा बिहेव करते हैं। हीलियम के केस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट कंप्लीट, स्टेबल, तो हाइड्रोजन का एटम भी चाहता है कि चलो हम लोग क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक। तो देखो जरा ध्यान से, अब होगा क्या, सबसे पहले आप एक एटम बनाइए हाइड्रोजन का ऐसे। अब मैं आपको कलर अलग अलग दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छा फील आए, लेकिन आपको एग्जाम में कलर वलर नहीं करना है, आप समझो जरा। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, मतलब हाइड्रोजन के के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही डॉट बना दो, सिखाया मैंने आपको, एक डॉट बना दिया, ठीक। अब हाइड्रोजन का दूसरा एटम बनाओ, ये रहा हाइड्रोजन का दूसरा एटम, येलो वाला, आपको कलर नहीं करना एग्जाम में, मैं समझा रहा हूं बस। तो हाइड्रोजन का दूसरा एटम, अब ये भाई जो दूसरा एटम है इसके भी आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा, है तो हाइड्रोजन का एटम ही, तो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका डॉट यहां बना दो, ठीक। अब देखिए होता कैसे, ऐसे होता है, कैसे, ऐसे, ये हाइड्रोजन का एटम बोलता है भाई मेरे के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला मुझे शेयर करवा दो, शेयर करवा दो, लिया नहीं, गेन नहीं कर रहा है, शेयर करवा रहा है। जैसे आपको मैंने समझाया था ना कि मान लो मेरे पास बाइक है, आपके पास स्कूटी, ठीक। अब आपकी स्कूटी मैं शेयर कर लूं कुछ दिनों के लिए, मेरी बाइक आप शेयर कर लीजिए, लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आपने स्कूटी मुझे दे दी, मैंने आपको बाइक अपनी दे दी, ऐसा नहीं है ना। तो वही चीज है, क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन का एटम इससे बोलता है येलो वाले से, ए भाई अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कराओगे, कहता हाँ कराएंगे। ये देखो ऐसे करके बनाया जाता है एग्जाम में, मतलब इसका मतलब क्या है, इस हाइड्रोजन का व्हाइट वाला तो खुद का है और येलो वाला शेयर किया हुआ है,
तो अब इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। चेक करो कैसे, एक तो इसका खुद का था और एक येलो वाला इसने शेयर कर लिया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब येलो वाला बेचारा वो बोलता है भाई मेरे पास एक है, एक शेयर करा दो। ये कहता ले लो लो। ये देखिए, देखा, तो येलो वाले के पास भी एक तो खुद का था और एक व्हाइट वाला ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब इसी चीज को केमिस्ट्री में कैसे दिखाया जाता है वो आप देखिए जरा। देखिए बच्चों, थोड़ा देखो, एक बात, बच्चे पूछते सर हम कैसे बनाएं, बहुत डिजाइन विजाइन, नहीं कुछ नहीं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा चलेगा, बस आपको ये दिखाना है कि ये देखो ऐसे शेयरिंग हो रही, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा चलेगा भाई, साफ सफाई रखिए अच्छी बात है, नीट एंड क्लीन बनाओ वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में बस ये देखा जाएगा कि आपने, मतलब अभी मैं दिखाता हूं, रुक जाओ, अभी मैं दिखाऊंगा। अब सुनो, पता है केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, केमिस्ट्री में ऐसे किया जाता है, देखिए बच्चों, इन दोनों डॉट को एक डंडे से जोड़ देंगे ऐसे, ठीक, और इसको ऐसे, मतलब आपको ऐसे करके नहीं दिखाना, मैं समझा रहा हूं कि दोनों डॉट को एक डंडे से जोड़ दीजिए, तो ऐसे H सिंगल बॉन्ड H, देखा, H सिंगल बॉन्ड H बन गया। अब अगला सवाल, एक सिंगल बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, देख के बताइए, उधर से देख के बताओ, डायग्राम बना हुआ है बोर्ड में, देख के बताइए, एक सिंगल बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, जल्दी से बताओ, एक सिंगल बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोलो बोलो बोलो। एक सिंगल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके, एक होता है इसका, इसका इधर जो एटम होगा, और दूसरा होता है इसका। मतलब सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा, कि जब भी आज के बाद अगर मैं आपको कोई सवाल दूं, क्या, कि बॉन्ड को तोड़ दो, तो आप, मैंने बोला बॉन्ड को तोड़ दो, तो आप बोलना देखो सर ठीक है, ये सब तो ठीक है, लेकिन सर ना तोड़ने से पहले ये जरूर ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन सर इसका है और सर एक इलेक्ट्रॉन इसका, मतलब एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सर जब आप तोड़ोगे ना ऐसे, तो सर ध्यान रखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, इसका इसके पास चला जाएगा, मतलब सर जिसका जिसके पास था वो चला जाएगा, इसके पास इसका चला गया डॉट, और इसके पास दोनों एटम अगर तुम्हें अलग करने कभी भी, तो ऐसे कर दोगे, और वापस जोड़ना है तो ऐसे दिखा दोगे। ठीक, तो ये चीज होगी, मतलब बस मैं ये बताना चाहता था, एक सिंगल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस इसी को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब सुनिए एक्चुअल में क्या होता रहता है, एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ऐसे, मतलब मेरे पास तो अब यहाँ 3D डायग्राम है नहीं, ये घूमता रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है यहाँ पे, ये मतलब घूमते रहते हैं ना, कुछ ऐसा आप समझ लो। ये देखो समझो रहा, देखो पता है ये व्हाइट वाला और येलो वाला, पता है ये ऐसे देखो, देखते हैं ऐसे घूमते रहते हैं, डिंग, ऐसे 3D में ऐसे घूमते रहते हैं आसपास, देख रहे हो, मतलब सर ये क्या कर रहे हो बेटा, दोनों के न्यूक्लियस का कंट्रोल होता है, याद रखिएगा, बुक में थोड़ी ना घुमाते रहोगे, एनिमेशन दिखाते रहोगे, लेकिन आप बुक में तो ऐसे बना छोड़ देते हो, असलियत में ऐसे होता है, देखना जरा, मैं आपको रूट दिखाता हूं उसका, पाथ, टिंग, ऐसे चलता रहेगा ये, ऐसे देखो, ये 3D स्पेस में ऐसे घूमेगा, ऐसे, और ये तो मैं 2D में दिखा रहा हूं, आप इसको 3D में सोचिए, एक हाइड्रोजन एटम ऐसे घूमेगा, टिंग, चक्कर लगा के आएगा इसका, फिर इसके चक्कर लगाएगा, टिंग, इधर उधर ऑर्बिटल्स में घूमता रहता है, वो बात की बात है, मोटा माटी बात है, जो घुमा घुमा के मैं आपको दिखा रहा था, इसका मतलब ये है कि आप ये समझो ना कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, हाँ सर, निकल के भाग तो नहीं पा रहा है, बस मैं ये कहना चाहता था आपसे इतनी देर से कि ये ऐसा एस्केप नहीं हो जा रहा है, निकल के वो इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा है, कहीं दूर नहीं जा रहा, मतलब कोई कंट्रोल कर रहा है इसको, कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका भी न्यूक्लियस होता है बेटा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जी हाँ सर, अरे इतना भी नहीं पता, इतना तो पता होगा सब बच्चों को, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, हाँ जी सर, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ जी सर, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ जी सर, सबको पता होगा, बहुत बेसिक सी बात है। तो भैया इसके भी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है और इसके भी न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, दोनों के न्यूक्लियस पे पॉजिटिव है, तो जब ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे जब घूमते रहते हैं ना, तो ये जो पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव मिलके इसको निकलने ही नहीं देते, नहीं तो ये दोनों एस्केप कर जाएंगे ना, निकल के भाग जाएंगे ना ऐसे कहीं, है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस और इस पे प्लस है, तो ये देखो प्लस इसको हमेशा अट्रैक्ट करके रखता है और ये ऐसे 3D में घूमता रहता है टिंग, इस तरीके से, बस। अब इसी को बोला जाता है केमिस्ट्री में क्या, कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं, मतलब दोनों ने आपस में शेयर करके रखा है, दोनों के न्यूक्लियस के द्वारा, ध्यान सुनिएगा, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के द्वारा इसके ऊपर कंट्रोल है, और हम लोग बुक में इसको ऐसे दिखाते हैं, और इनका इनका और ड्यूप्लेट कंप्लीट माना जाता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का जन्म होता है, तो H2 मॉलिक्यूल इस तरीके से बनता है। और अगर आप सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस ले लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये क्लास 9th में मैंने पढ़ाया हुआ है सारा, 9th के बच्चों को पता होगा, पुराने बच्चों को, ये हाइड्रोजन गैस का अगर सिलेंडर है, तो हाइड्रोजन गैस का जो सिलेंडर होता है, बताइए उसमें हाइड्रोजन का एटम मिलेगा या मॉलिक्यूल मिलेगा, बताइए, बोलो सर मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल मिलेगा। हाँ, पुराने बच्चों को पता होगा, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है आपके पास, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है हमारे पास। ये देखिए, ये सब डॉट, एटम नहीं बेटा, ना 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 ना, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एटम तो बॉन्डिंग कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग है ना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि डिफरेंट टेक्निक की हेल्प से, जैसे आपने फ्री रेडिकल बना लिया इसका, है ना, वो अलग चीज है। 11th क्लास में हम लोग सॉरी 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमने बीच से बॉन्ड को तोड़ दिया। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स है ना, तोड़ देते हैं, फ्री रेडिकल बना देते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास, वो बात की बात है। लेकिन अभी अगर आप हाइड्रोजन गैस को नॉर्मल लोगे जैसे सिलेंडर में, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स वहां पे रहते हैं। बहुत बढ़िया बात। और सवाल अगला ये कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ही क्यों रहते हैं, एटम क्यों नहीं रहते? क्यों रहेंगे एटम, बताइए क्यों रहेंगे भाई? देखिए ना, एटम बेचारा परेशान है, उसका ड्यूप्लेट नहीं कंप्लीट है, तो दोनों एटम पास पास आएंगे तो पास पास साथ साथ रहेंगे मॉलिक्यूल बना के, क्योंकि इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका भी, और दोनों अब हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर चुके, दोनों स्टेबल हो गए, बात खत्म। ये हो गई हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, ठीक, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो सर हम एग्जाम में क्या करें? अब देखिए बेटा, शॉर्ट में जल्दी से, हम एग्जाम में सर ये करेंगे, हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। जी हाँ, ये क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। हाँ जी सर। ये क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। हाँ जी सर। ये क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाँ जी सर। ठीक है, उसके बाद सर एक बनाना है और इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन दिखाना है, और दूसरा बनाना है, इसके आउटर मोस्ट में वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन दिखाना है। उसके बाद इससे पूछोगे भाई तेरा एक है, बोलेगा हाँ। इसका शेयर कर लोगे, बोलेगा हाँ, ड्यूप्लेट कंप्लीट। इससे पूछोगे तो ये बोलेगा एक मेरा है, एक सामने वाले का शेयर करूंगा, ऐसे। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, तुम्हें मन ही मन में सोचना है कि इनको डंडे से जोड़ दो, ऐसे डंडे से ऐसे लगा के जोड़ दिया तो H सिंगल बॉन्ड H, बस ये सब दिखाना नहीं है आपको, आपको बस ये दिखाना है, ये खत्म, ठीक। तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? एक, और एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगला सवाल, अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्लोरीन का एटम। अब सभी बच्चों को पता है क्लोरीन नॉन मेटल है। जी हाँ सर, ग्रुप नंबर 17 में आता है ना, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, है ना, ये सब पढ़ा है आपको, ठीक। तो हमें ये करना नहीं, ये करना नहीं, ये करना नहीं, ये भी ये करवाऊंगा, है ना, ये करना है, पहले रुक जाओ, ठीक। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? क्लोरीन के बेटा 2 एटम आते हैं, आपस में केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड का नाम होगा कोवेलेंट क्योंकि शेयरिंग होगी, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देंगे। ये क्लोरीन का एटम है। हाँ जी सर। ये भी क्लोरीन का एटम है। हाँ जी सर। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। हाँ जी सर, है ना ये। अब क्लोरीन का एक एटम आता है, सबसे पहले क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है हमारे पास? 2,8,7। बेटा जिसको नहीं पता क्लास ले लो मेरे से, कंप्लीट कर लो, ठीक है। मान लो किसी को नहीं पता हो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेचारे का छूट जाएगा, तो आप मेरे से ले लीजिए, मैं बता दूंगा कहां कराया है, ठीक। आप मेरे को मैसेज करना, मैं दे दूंगा, ठीक। तो देखो 2,8,7, ठीक, अभी के लिए याद कर लो आप, नहीं पता तो। अब अगर आप देखोगे तो एक क्लोरीन का एटम ये है बेटा, ठीक। अब ध्यान सुनना जरा, इसके वैलेंस शेल में भाई ये के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल, तो एम शेल वैलेंस शेल हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 डॉट बनाओगे, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही डॉट बनाते हैं, पहले भी सिखाया। तो डॉट 7 बनाओ इसके 7। सर कैसे बनाए? तो बेटा स्टाइल से बनाओगे। सर कैसे स्टाइल से? स्टाइल को धीरे धीरे सीखिए, मतलब देखो, मैंने बोला था ना जब बनाऊंगा तो सिखाऊंगा। देखो एक बच्चे ने ऐसे बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ ना बेटा, गलत गलत कुछ नहीं, आपका सब सही है ना। लेकिन आप ये समझिए कि भाई थोड़ा स्टाइल से बनाओ। सर स्टाइल कैसे? देखो भाई इसके पास है 7, एक शेयर करेगा तो थोड़ा स्टाइल रखो ना। देखो कैसे, 1 2, ठीक, 3 4, ठीक, 5 6। अब ध्यान सुनना बेटा, 7th यहां बना है, स्टाइल से बना रहा है, क्योंकि उसको पता है ना। क्या पता है? अभी तुम्हें पता चल जाएगा, रुक जाओ, देखो रुक जाओ रुक जाओ। 7th वाले को यहां बड़े स्टाइल से बनाया, देखो। अब दूसरा दूसरा क्लोरीन का एटम चाहता तो ऐसे बना देता, दूसरे क्लोरीन के एटम के आउटर मोस्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन स्टाइल से बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा, स्टाइल से बनाइए। कैसे? ऐसे देखो, स्टाइल स्टाइल से बनाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7th सामने। अब आपको समझ में आएगा क्या स्टाइल करना है, समझे ना। स्टाइल इसलिए करना है, ध्यान सुनिएगा भाई, देखो इसके सामने एक आ जाए, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 1 2 3 4 5 6 7 है, सामने से एक शेयर कर लेगा ना बेटा, इसलिए बोलते हैं स्टाइल से बनाओ। इसीलिए मैंने इसके सामने येलो वाला रखा, ताकि मजा आ जाएगा। देखो ऑक्टेट कंप्लीट इसका, और नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो जाएगी बेटा? आर्गन। 2,8,8 जैसा बन गया,
चेक कर लो। पहले क्या था, 2,8,7 था। क्लोरीन के एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 7 नहीं, अब 8 आ गए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 तो थे ही, ये वाला भी आ गया, तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना। अब सुनो, ये वाला जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन को देखो जरा, इसके क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहां से शेयर करेगा, इसलिए स्टाइल से बनाना है। ये देखो ऐसे, ये देखिए। अब इस क्लोरीन को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 तो था ही, एक और शेयर कर लिया, और हो क्या रहा होगा वो मैंने आपको अभी भी सिखाया था कि 3 डायमेंशनल स्पेस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे ऐसे टिंग, ठीक। तो वो हमें नहीं दिखाना है वो सब, क्योंकि इसका भी न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव, इसका भी न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव, तो दोनों का न्यूक्लियस इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल रखेगा, और ये इस ऐसे बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना। बस अब इसी को केमिस्ट्री में बोलते हैं कि, ध्यान सुनिएगा, इसी को केमिस्ट्री में बोला जाता है, ध्यान सुनिएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, देखो, इसी को केमिस्ट्री में बोला जाता है, ये ध्यान सुनिएगा, मैं ये सब आपको नहीं करके दिखाना जो मैं कर रहा है, ऐसे जोड़ दो दोनों को, ठीक है, तो बनेगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, समझे ना। अब सुनो, अब एक बच्चे का डाउट, सर एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में बस इतना करेंगे सर, और सर इतना करेंगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, बस खत्म भाई, कुछ नहीं करना है। अच्छा, एक बच्चे ने और पूछा, ध्यान सुनना, एक बच्चे ने पूछा कि सर ये दोनों तो जोड़ दिया आपने, मैंने कहा हाँ। अब बच्चे ने कहा सर ये बताओ, आपने ये क्यों नहीं दिखाया बेटा, इसको लोन पेयर बोलते हैं। सुन लो, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोला सर? अरे पेयर में कितने लोग होते हैं? 2। तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बोला? एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। ध्यान सुनिएगा, एक सेकेंड, ध्यान सुनना बेटा। वन लोन पेयर में अगर मैं आपसे पूछूंगा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझ में आई? ठीक है ना, ये चीज है, मतलब ध्यान सुनना, बच्चों का सवाल सुनिए, और कोई गलत सवाल नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। बच्चे ये पूछते हैं, ये बताओ सर कि आपने, एक सेकेंड भाई, देखो देखो, बच्चे ये पूछते हैं सर आपने ना ऐसे इनको तो डंडे से जोड़ दिया, इन दोनों को, मैंने कहा हाँ जोड़ तो दिया, सर इनका क्या हुआ? ध्यान सुनना बेटा, ये नहीं बनाया आपने, सही कह रहा है बच्चा। एक देखो, ध्यान सुनो, एक लोन पेयर बेटा ये रहा, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर होंगे एक क्लोरीन के पास, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और ये रहा तीसरा लोन पेयर। इस क्लोरीन को एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा, 3 लोन पेयर, ठीक। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और ये हो गया तीसरा लोन पेयर। अब सुनो, अब बच्चे का सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। बच्चे ने कहा आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया? बेटा दोनों सही है, चाहे आप इतना ही बना के चले आओ और चाहे आप ये बना दो, दोनों सही है, ये भी सही है वो भी सही है। मतलब सर हम डॉट से लोन पेयर बचे हुए दिखा दें वो भी अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे तब भी फुल मार्क्स मिलेगा, दिखा देंगे तब भी। आइए जरा हम लोग देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में क्या कहता है, देखेंगे आने वाले टाइम में, कल परसों में हमारे एनसीईआरटी में जैसा इंस्ट्रक्शन दिया होगा हम कर लेंगे। अभी के लिए तो हम सब कुछ सीखते हैं, है ना। अब देखो, बस यही जो बना है यही क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, बस बात खत्म। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी? ऑर्गन, याद रखिएगा इस तरीके से। और क्लोरीन गैस का अगर तुम सिलेंडर लोगे तो क्लोरीन गैस के सिलेंडर में तुम्हें क्या मिलेगा? क्लोरीन का एटम नहीं मिलेगा, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना पसंद करता है वो, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये जितने भी डॉट देख रहे हो तुम, ये सब क्लोरीन के एटम नहीं, क्लोरीन के मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि 2 एटम मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते ही इसीलिए कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और स्टेबल हो जाए। अब आइए अगला सवाल। अच्छा एक चीज और, कि अगर मैं कभी भी आपसे बोलूं कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl, आप बोलोगे यस सर हमने पढ़ा है, कैसे बनता है हमें पता है। मैं लेकिन अगर बोलूं कि भाई ये वाला बॉन्ड जरा तोड़ दो, तो तुरंत आप मेरे को बोलना कि देखो सर
आप ये वाला जो बॉन्ड तोड़ रहे हो ना सर, तो एक सर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सर एक इसका है और सर एक इसका है। मतलब दोनों एटम अगर अलग अलग करोगे तो आप ऐसे करोगे सर, इसका डॉट जाएगा इसके पास और इसका डॉट जाएगा इसके पास। फिर क्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होते हैं, बनाना हो तो बना देना, नहीं तो बात की बात है। बस एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, उसको भी दे दो बेचारे को। एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। इस तरीके से देखोगे, इसके आउटर मोस्ट में 7 और इसके आउटर मोस्ट में 7। जब ये वापस एटॉमिक फॉर्म में आ गए, मान लीजिए हमने किसी टेक्निक से इसको तोड़ दिया बीच से, तो वापस एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा। कहां गया, अरे कहां गया, हाँ ये ऐसा हो जाएगा वापस 2,8,7। ठीक, अगला सवाल। अब हम लेते हैं, ध्यान सुनिएगा बच्चों, अब हम लेते हैं HCl का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल। HCl, ये एक्वस नहीं है, एक्वस नहीं है, पानी नहीं डाला है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल है। पानी डालते तब तो एक्वस होता, तब तो एसिड बनता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ये क्या है, HCl गैस है बेटा, गैस मॉलिक्यूल। बहुत आसान है, और आपको तो याद ही है क्या, कि जो हाइड्रोजन होगा वो हीलियम जैसा बनना चाहेगा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, ड्यूप्लेट, और जो क्लोरीन है वो 2,8,8 बनना चाहेगा, ऑर्गन जैसा। चलो बनाओ हाइड्रोजन, है ना। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, तो मैं वैसे चल रहा हूं भाई, है ना, आप वो मत कहना। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी क्या करती है आपकी बुक में, जब अलग अलग मॉलिक्यूल आते हैं ना बेटा, सॉरी अलग अलग मॉलिक्यूल कह रहा हूं, अलग अलग एटम आते हैं ना जब, तो देखो क्या करती है। एक सेकंड भैया, कहां गया देखना, अरे ये देखो 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 बेटा, जब अलग अलग आते हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट आते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, जी हाँ सर हमें पता है। कार्बन अलग है, अरे दोनों अलग चीज है ना बेटा, हाइड्रोजन अलग चीज है, मतलब अलग एलिमेंट है, और कार्बन पीरियोडिक टेबल में अलग है। तो जब अलग अलग एलिमेंट आते हैं तो वो क्या करती है एनसीईआरटी, एक के इलेक्ट्रॉन को तो डॉट से दिखाती है, मान लो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाती है, या कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाती है तो हाइड्रोजन को क्रॉस से। तो हम भी ऐसे ही करेंगे एग्जाम में। अभी तक सर आपने सबको डॉट डॉट से क्यों दिखाया, ये देखिए, अभी तक आपने सबको डॉट डॉट से क्यों दिखाया, क्योंकि ये भी क्लोरीन था, ये भी क्लोरीन, तो डॉट 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 क्लोरीन वाले ही थे, दोनों एटम सेम थे। अब हम क्या करेंगे, अगर एटम अलग अलग हो गए, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो हम एक को डॉट से एक को क्रॉस से, मतलब सर देखो, हाइड्रोजन के एटम को, सॉरी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से दिखाया, ए ऐसे हाइड्रोजन, अरे यार, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 होता है, मतलब के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,7 होता है, मतलब के शेल, एल शेल, एम शेल, ठीक। तो ये वाला जो 1 क्रॉस दिखाया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो हाइड्रोजन के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आपने बोला हाँ मान गए, ठीक बात है। तो मैं लिख देता हूं यहां क्रॉस, ये जो क्रॉस है लिख देते हैं हम लोग, क्रॉस रिप्रेजेंट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एच एटम, ठीक। और इसी प्रकार से आप लिखिए, इसी प्रकार से आप लिखिए डॉट, डॉट रिप्रेजेंट, है ना, ब्रैकेट में लिख लीजिए, डॉट रिप्रेजेंट्स वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl एटम, ठीक। नो, तो अगर आप देखोगे तो देखो ये Cl, ठीक। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता ही है, आउटर मोस्ट में 7 है, तो 7 डॉट बनाओगे, स्टाइल से बनाओगे, स्टाइल आपको पता है 1 2 3 4 5 6। एक यहां क्यों रखा सर, क्योंकि
स्टाइल करने में आपको ये लगेगा कि इसका ड्यूप्लेट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। देखो मतलब इस हाइड्रोजन का क्रॉस तो अपना खुद का था, डॉट इसने शेयर कर लिया क्लोरीन से, और इस क्लोरीन का ये डॉट खुद का येलो वाला, और क्रॉस ये ऐसे शेयर करेगा। देखा, ये बन गया HCl का मॉलिक्यूल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों डॉट को या इस क्रॉस और डॉट को ऐसे, तो बनेगा H सिंगल बॉन्ड Cl। अब चाहो तो ऐसे दिखा दो, ये भी सही है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया H और Cl के बीच में। और एक बच्चे ने कहा कि सर आपने लोन पेयर नहीं दिखाए। भाई दिखा दो ना, कौन मना कर रहा है, दिखा दो। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, तो क्लोरीन के पास बचे तीन लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, और हाइड्रोजन के पास एक भी लोन पेयर नहीं बचा, इसलिए नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे दिखा दो तब भी चलेगा, बट सही तरीका जो है वो ये, सब सही। इस पे भी क्लास 10 में मार्क्स मिल जाएगा, इस पे भी मार्क्स मिल जाएगा। और फिर से वही बात है कि अगर मैं आपसे जब भी बोलूंगा इन फ्यूचर कि ये बताओ कि इस सिंगल बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोलोगे देखो सर दो है, एक है हाइड्रोजन का क्रॉस वाला और डॉट वाला है क्लोरीन का। तोड़ोगे तो क्रॉस जाएगा इसके पास और डॉट जाएगा इसके पास, बस खत्म। और चाहो तो फिर लोन पेयर इसके बना देना, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मॉलिक्यूल। इसमें भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अगला सवाल, अब लेते हैं हम लोग मीथेन गैस का मॉलिक्यूल। मीथेन गैस का मॉलिक्यूल CH4। ठीक, अब देखिए होता क्या है इसमें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। ठीक, हाइड्रोजन के बारे में आपको पता है कि वो हीलियम जैसा बनना चाहेगा, और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8। कार्बन नियॉन जैसा बनना चाहता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, यानी कि के शेल एल शेल, एल शेल में, एल शेल वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसमें कार्बन एक है, यानी कि सेंटर में कार्बन को बनाओ ऐसे। ठीक, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को आप क्रॉस से दिखा दो। तो कार्बन के वैलेंस, भाई क्रॉस से दिखा दो, डॉट से दिखा दो, जिससे दिखाना दिखा दो, मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूं ये ऐसे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। स्टाइल से बनाओ, मतलब एक लड़के ने बोला कि हम ऐसे बनाएंगे, एक क्रॉस, दो क्रॉस, तीन क्रॉस और फोर्थ, ऐसे बना दो। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा स्टाइल से बनाइए। स्टाइल आपको अपने आप अभी समझ में आएगा कि ऐसा स्टाइल हम क्यों दिखा रहे हैं। देखो, एक क्रॉस ऊपर बनाया बेटा, देखो, एक क्रॉस नीचे बनाया, एक क्रॉस यहां बनाया, एक क्रॉस यहां, तो ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसा स्टाइल क्यों कर रहे हैं? इसलिए बिकॉज कितने हाइड्रोजन है? 4, और एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो भाई एक हाइड्रोजन यहां दिखाओगे और डॉट लगाओगे हाइड्रोजन का, है ना, इसलिए स्टाइल से बनाया था। एक हाइड्रोजन यहां दिखाओगे और यहां डॉट, और एक हाइड्रोजन यहां दिखाओगे यहां डॉट, और एक हाइड्रोजन यहां दिखाओगे यहां डॉट। ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास इस कार्बन सॉरी इस हाइड्रोजन को देखो, पहले हाइड्रोजन को देखो, ये हाइड्रोजन का येलो वाला इसका है, क्रॉस कार्बन का शेयर कर लिया, ड्यूप्लेट कंप्लीट। चेक कर लो आराम से। इस हाइड्रोजन का डॉट इसका क्रॉस कार्बन का शेयर किया, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। ठीक, इस हाइड्रोजन का डॉट इसका है और क्रॉस कार्बन का है, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और अगर आप देखें तो अब जो है कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है हमें। एक सेकेंड, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, तो कैसे करवाओगे? ध्यान सुनना। कार्बन का एक, दो क्रॉस, तीन क्रॉस, चार, चार कार्बन के खुद के और चार हाइड्रोजन से शेयर करेगा। एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो चार हाइड्रोजन से चार इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। देखो, ये वाले हाइड्रोजन से एक शेयर करेगा, एक ये वाले से शेयर करेगा, एक ये वाले से और एक ये वाले से, तो ऐसे बनाना है, ये ऐसे। अब बच्चे पूछते हैं एग्जाम में क्या हम बहुत अच्छा साफ सुथरा बनाए? नहीं, इस पे भी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। बस दिखना चाहिए कि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। हाइड्रोजन का चेक करोगे 1 2, हाइड्रोजन का चेक करोगे 1 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का चेक करोगे 1 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का चेक करोगे 1 2 ड्यूप्लेट कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, एक डंडा यहां,
इन दोनों को जोड़ो, दूसरा डंडा यहां, इन दोनों को जोड़ो, तीसरा डंडा यहां, और इन दोनों को जोड़ो, फोर डंडे बनाएंगे, मतलब ऐसे। सी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक, ये हो गया करेक्ट। तो इस तरीके से मीथेन गैस का मॉलिक्यूल हमारे पास बनेगा। ठीक, अब इसमें बेटा कोई भी लोन पेयर बचा नहीं है, चेक कर लो। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा, ध्यान सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताओ मीथेन गैस के मॉलिक्यूल में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, मीथेन गैस के मॉलिक्यूल हाँ में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो भाई आपको अगर नॉलेज होगी, बनाया होगा आपने, पढ़ाई करी होगी, तो पता चल जाएगा। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, दूसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये रहा, तीसरा ये रहा, ये फोर, चार चार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कार्बन टेट्राक्लोराइड बेटा, है ना। देखो क्लास 9 में पढ़ा होगा आपने, CCl4, ये क्या होता है? देखो एक कार्बन है इसलिए हमने लिखा कार्बन, नाम है बेटा इसका, नाम है। चार क्लोरीन है इसलिए चार के लिए टेट्रा, और क्लोरीन है इसलिए क्लोराइड, है ना। क्लास 9 में आयु पैक नेम पढ़ा था ना इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक सॉरी। अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, स्टाइल इसमें भी लगाइए। देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, क्लोरीन का होता है सर 2,4, सॉरी 2,8,7। कार्बन को सेंटर में बना दो, है ना, ये ऐसे स्टाइल से, ऐसे। ठीक, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 क्रॉस बना दो या 4 डॉट बना दो। अगर कार्बन के लिए डॉट बनाओगे तो क्लोरीन के लिए क्रॉस बनाना पड़ेगा। क्रॉस बनाने में मुझे मजा नहीं आता है भाई, इसलिए मैं, समझ रहे हो ना, क्लोरीन के तो बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे ना, इससे अच्छा कार्बन का मैं क्रॉस बना दे रहा हूं। तो कार्बन को सेंटर में रखो, ये कार्बन है बेटा, सी का मतलब कार्बन होता है ना। कार्बन को सेंटर में रखा और स्टाइल से एक क्रॉस यहां लगाया, स्टाइल से एक क्रॉस यहां लगाया, स्टाइल से, और एक यहां लगाया, एक यहां से। अब ऐसी स्टाइल क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। कितने क्लोरीन है? Cl4 लिखा हुआ है, 4 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन स्टाइल से यहां लिखाना, दिखाना बेटा, है ना। एक क्लोरीन स्टाइल से यहां प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, एक यहां और एक यहां। अब आराम से देखो कैसे, डॉट, एक क्लोरीन के कितने डॉट? 7 7 7 7 वैलेंस है ना भाई, देखो। ठीक, देखो स्टाइल से कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7th यहां रखोगे, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यहां सामने से, ये कार्बन वाला ऐसे। ठीक, इस क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 और 7। बेटा प्रैक्टिस थोड़ी करके जाइएगा। अगला 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसको बनाओ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आप क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो। तो इस क्लोरीन को देखो 1 2 3 4 5 6 7, येलो वाले इसके खुद के, एक कार्बन का शेयर किया, ऑक्टेट कंप्लीट। इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, 7 इसके खुद के, एक इसका कार्बन का शेयर किया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब सुनो, अब बच्चे पूछते हैं सर बहुत साफ सफाई रखनी पड़ेगी, नहीं, आप बस दिखा दीजिए वहां एग्जाम में। जैसे इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, 4 तो इसके खुद के, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, कैसे? एक इस क्लोरीन से, एक इस क्लोरीन से, एक इससे और एक इससे। तो ये देखो टिंग 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 टिंग, ये ऐसे 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 ऐसे। अब चेक करो, अब कार्बन को चेक करो, तो देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब क्या करें? अब देखो, अब देखो, अब आपको पता है क्या करेंगे। देखो बेटा, अब क्या करो, ज्वाइन करो इन दोनों को, एक डंडा, इन दोनों को दूसरा डंडा, इन दोनों को और इन दोनों को, ये ऐसे, मतलब सेंटर में कार्बन। ठीक, एक क्लोरीन यहां लगा रहेगा, एक क्लोरीन यहां लगा रहेगा, एक क्लोरीन यहां लगा रहेगा, एक क्लोरीन यहां लगा रहेगा। ठीक, और सुनिए, अब चाहो तो ऐसा बना दो, ये भी सही है, एक सेकंड भाई, और ये भी सही है। क्या? अगर आप देखोगे तो क्लोरीन का लोन पेयर नहीं दिखाया,
दिखा दो, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर। भाई एक, दो, तीन लोन पेयर दिखा दो। एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। दिखा दो, दिखाने में क्या जा रहा है। तो एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, और ये रहा इसका थर्ड लोन पेयर। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक सेकेंड, ये दूसरा लोन पेयर और ये हो गया थर्ड लोन पेयर। सही ना? ओके, नाउ ये हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। चाहो तो ऐसे बना दो, चाहो तो ऐसे बना दो। ठीक, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है सिंगल? 4। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, टोटल 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बन गए। अगला सवाल वाटर का, H2O, ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, तो इसमें देखो कैसे करोगे। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2,6, तो 6 होते हैं। अब इसमें ऑक्सीजन को सेंटर में बनाओ ऐसे, और इसमें कितनी स्टाइल से बनाएंगे वो देखिएगा जरा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, तो स्टाइल देखो कैसे करना है। ध्यान सुनिए, स्टाइल कैसे दिखाओगे। देखो, एक इधर रखो बेटा, स्टाइल से बनाना है। एक इधर रखो, 2 हो गए, और एक ऐसे छोड़ दो। मतलब एक लोन पेयर यहां रखो और एक यहां। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2 एक साथ, 2 एक साथ, और एक सिंगल सिंगल। क्यों सर? ये सिंगल सिंगल वाले किसके लिए छोड़े? हाइड्रोजन के लिए छोड़े। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए छोड़े। तो देखो, एक हाइड्रोजन यहां, इसका क्रॉस यहां, मतलब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन यहां, इसका क्रॉस यहां। अब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करवाओ, हो गया। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करवाओ, हो गया। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवाओ, 1 2 3 4 5 6, तो इसके खुद के एक यहां से शेयर करेगा, एक यहां से, टोटल हो गए 8। ये देखिए हो गया। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? अब क्या करोगे? अब इन दोनों को ज्वाइन करो, एक डंडा। इन दोनों को ज्वाइन करो, दूसरा डंडा। मतलब O बनाया, ठीक, और एक डंडा ये, तो ये H हो गया, और एक डंडा ये। बच्चों ने बोला आपने टेढ़ा क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिया? और सुनो, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ये बचा, एक ये, 2 लोन पेयर बच गया हमारे पास। ठीक है, तो ये देखो, एक लोन पेयर, और ये हो गया हमारे पास दूसरा लोन पेयर। ठीक है ना? अब सुनो, अब बच्चों ने कहा सर आपने ऐसे क्यों बना दिया, सर ऐसे हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई आप कैसे बना दो, लो। एक बच्चे ने कहा ऐसे कैसे बना दिया आपने, लो ये ऑक्सीजन है, हाँ, उसको डंडा ऐसे दिख रहा था तो उसने ऐसे बनाया। हमने कहा बना दो, क्या दिक्कत है। और ये वाला डंडा उसको ऐसे दिख रहा था तो ऐसे बनाया, क्या दिक्कत है भाई। एक लोन पेयर ये दिखा उसको, एक लोन पेयर ये दिखा, है ना? तो एक लोन पेयर ये रहा ऑक्सीजन का, और एक लोन पेयर ये रहा। भाई ऐसे बना दो आप, और खुद देखो, चाहे ऐसे बनाओ ऐसे, बात तो सेम है ना बेटा। अगर इसको हम थोड़ा रोटेट कर दें, टिंग टिंग टिंग, तो ये ऐसे ही तो दिखाई पड़ेगा, वी शेप का, ऐसे बेंट। ठीक है, तो जो ये है वही, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन का लोन पेयर जरूर दिखाइएगा एग्जाम में। वाटर के केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर जरूर दिखाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं। ठीक, बहुत खास बात होती है इसकी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऐसे करके ना, लुईस बेस जैसा काम करेगा। दिखाना होता है क्लास 10 में, आपको दिखाना है। ऑक्सीजन का लोन पेयर 2 होते हैं भाई, जरूर दिखाइएगा अगर आया वाटर का स्ट्रक्चर। बहरहाल वापस लौट के आते हैं। तो बात यहां पर यह है कि चाहे ये बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, कुछ भी बनाओ, यहां पर आपसे पूछेगा वाटर में हाँ हेक्सागन भी होता है, बहुत कुछ होता है। सुनो मेरी बात को ध्यान से, देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा ये बताओ वाटर के मॉलिक्यूल में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। देख के बताओ जल्दी से आंसर यहीं पे। वाटर के मॉलिक्यूल में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जल्दी से देख के बताइए। सर 2। बोलिए, 2। अगला सवाल सुनो, वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन, नहीं समझे, ये देखो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये एक, ये 2, है ना? वाटर के मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने लोन पेयर होते हैं, बताओ। वाटर के सर 2। हाँ 2, ठीक है, सर 2। एक ये लोन पेयर है, एक ये। ऐसे एग्जाम में पूछेगा आपसे, सवाल याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, हेक्सागोनल रिंग बेटा बेंजीन वगैरह की होती है वो, है ना, और साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो सब। हम लोग कुछ 2-3 मॉलिक्यूल यहाँ देखेंगे, बाकी फिर क्लास 11th में ऑर्गेनिक में देखेंगे। अब आओ, अगला, अमोनिया में भी लोन पेयर दिखाएंगे सर। बेटा जो जो बता रहा हूँ ध्यान रखना, गलत मत करना, बता रहा हूँ। अमोनिया NH3 अमोनिया होता है, सबको पता है। ये क्या है? अमोनिया का मॉलिक्यूल, इतना पता होगा। और अमोनियम आयन क्या होता है, वो अलग चीज होती है।
है ना। आपको ये बात तो पता ही होगी 9th क्लास से, नहीं पता तो सुन लो। अमोनियम आयन क्या होता है? अमोनियम आयन होता है बेटा, एक सेकेंड, अमोनियम आयन होता है NH4+, ये अमोनियम आयन है, और NH3 क्या है? अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक, अब सुनो, इसको स्टाइल से बनाइए, देखिए कैसे। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, जी हाँ सर। हाइड्रोजन का 1, जी हाँ सर। उसके बाद नाइट्रोजन कैसा बनना चाहेगा? नियॉन जैसा बनना चाहेगा। देखिए 2,8 होता है ना नियॉन, तो इसके आउटर मोस्ट में, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? नाइट्रोजन के 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करेगा? शेयर करेगा। और हाइड्रोजन तो आपको पता ही है, हीलियम जैसा बनना चाहेगा, ठीक है ना। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर हमने बनाया सेंटर में नाइट्रोजन स्टाइल से, ठीक ठीक। अब सुनो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 5 है। अब देखो 5 बनाने का स्टाइल, एक लड़के ने बोला सर मैं ऐसे बनाऊंगा, ध्यान सुनो। मैंने कहा कैसे? तो कहने लगा सर 1 2 3 4 5, हाँ बना सकते हो भाई, कोई मना ही नहीं, बना सकते हो, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए तब बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी को आप खुद ही समझ जाओगे। देखो हमने क्या किया, ध्यान सुनिए। हमने दो तो ये बेटा यहां बना दिए, 5 बनाने ना टोटल, 5 डॉट, 2 यहां बनाए, एक यहां बनाया, एक हमने यहां बनाया स्टाइल से, है ना, इसको बोलते हैं स्टाइल, ये ऐसे और ये ऐसे, एक इधर रखा, एक इधर। एक सर क्यों कर दिया ऐसा? क्योंकि 3 हाइड्रोजन है ना बेटा, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना होगा, तो एक इधर रखा नाइट्रोजन का, एक इधर, है ना। अब सुनो, अब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का क्रॉस और ये हाइड्रोजन का क्रॉस और ये वाले हाइड्रोजन का क्रॉस। अब हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट करवाइए, ये लीजिए हो गया। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट ये लीजिए हो गया, एक सेकेंड, ठीक। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट ये लीजिए हुआ, और आप कंप्लीट कराइए नाइट्रोजन का ऑक्टेट, 1 2 3 4 5, तो इसके 6 यहां से शेयर करेगा, एक यहां से, एक यहां से, टोटल हो जाएंगे 8। ओहो, थोड़ा बेटा नीट एंड क्लीन तो रहना ही चाहिए। पता लगा ऐसा मत कर देना, ये घुमाया काटते हुए ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही से निकाल दिया, 0 नंबर मिलेगा ऐसे। ठीक, अब देखो जरा, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या करें सर, बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे? देखो, जो शेड पेड इलेक्ट्रॉन है, इसको शेड पेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये क्या है? शेड पेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? शेड पेड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? शेड पेड, क्यों? क्योंकि शेयरिंग हो रही ना इनकी, और पेड क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो बच जाता है, जो बच गया वो लोन पेयर। तो अगर आप देखें तो इसको ज्वाइन करिए एक डंडा, इसको ज्वाइन करिए एक डंडा, और इसको ज्वाइन करिए एक डंडा, यानी कि नाइट्रोजन सिंगल डंडा हाइड्रोजन, सिंगल डंडा हाइड्रोजन, और सिंगल डंडा हाइड्रोजन। उसके बाद अगर आप देखें तो ये वाले नाइट्रोजन पे बेटा एक लोन पेयर बना है, बचा है, जरूर दिखाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया के मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के, वाटर के मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर जरूर दिखाएंगे ऑक्सीजन पे, अमोनिया के मॉलिक्यूल में 1 लोन पेयर एग्जाम में जरूर दिखाएंगे, अगर आगे बना दिखाने के लिए, है ना। क्वेश्चन सुनिए बोर्ड एग्जाम का, अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? जल्दी से बताइए। अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? जल्दी से बताइए। सर अमोनिया 3। के 3 दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3। अगला सवाल, अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? बताइए। अमोनिया के पास, सॉरी, अमोनिया के पास नाइट्रोजन, हाँ, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? बताइए, 1 या 2? सर 1। 1। ये 1 लोन पेयर में ही तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। अगला सवाल, अब हम लोग सिंगल बॉन्ड तक पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल बॉन्ड। अच्छा एक चीज, हाँ ठीक है, रुक जाओ, डबल बॉन्ड, ठीक। डबल बॉन्ड में पहला मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, O2, ठीक। कैसे करोगे सर? एक ऑक्सीजन का एटम बनाइए, ठीक। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 2,6 स्टाइल से बनाना है। कैसे भाई? ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करके जाना है, ऐसा नहीं कि वहां पे आप हिट एंड ट्रायल करते हो एग्जाम में, है ना। देखो कैसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 नीचे और 2 सामने, ऐसे, ठीक। अब क्योंकि दूसरा ऑक्सीजन का एटम ये रहा, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन ही है, तो आप क्रॉस से नहीं दिखाओगे, डॉट से ही दिखाओगे, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के एटम है ना। तो देखो इसको भी, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2,6। तो 6 को स्टाइल से दिखाएंगे, कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर,
2 इलेक्ट्रॉन नीचे। अब इधर मत दिखा देना, नहीं तो आप शेयरिंग कैसे कराओगे? तो जो 2 बच गए इसके सामने आमने सामने रखोगे ना, ऐसे आमने सामने, व्हाइट वाला और येलो वाला आमने सामने। इससे क्या फायदा है, ये देखिए, व्हाइट वाले का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट करा दो। येलो वाले का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट करा दो। बस अब जोड़ दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। देखिए इसकी प्रैक्टिस करके तब आना कल। देखो इन दोनों डॉट को जोड़ा 1 डंडा, इन दोनों डॉट को जोड़ा 1 डंडा, कितने डंडे बने? 2। मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, भाई 1 डंडा 2 डंडा, डबल बॉन्ड बन गए। इस बार डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? इसी को क्या बोलते हैं? डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब सुनो, चाहे तो ऐसे बना दो और चाहे तो ऐसे बना दो। कैसे? इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर बचे? 1 2, 2 लोन पेयर, तो ये बना दिया ऐसे। और इस ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर। कौन है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर ये रहा और दूसरा लोन पेयर ये रहा। ये भी सही बेटा क्लास 10th में, ये भी सही है। दोनों में से कुछ भी बनाओ। बस यहां ध्यान ये रखना है कि हमारे पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 1। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? 1 डबल बॉन्ड होता है, बस 1 डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं? 2। 1 2। क्लास 11th के बच्चे सुने, क्लास 11th के लिए जब भी डबल बॉन्ड बने तो नीचे वाला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ऊपर वाला पाई। बस नाम याद रखना, ठीक है? 2 बॉन्ड बनेंगे तो उसमें से एक सिग्मा होता है, ऊपर पाई। इसका नाम है, नाम है, नाम है, नाम नाम। नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला पाई। ठीक, जब भी डबल बॉन्ड बनेगा नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाला पाई। ठीक, ये सिग्मा बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। और ऊपर वाले को बोलते हैं पाई बॉन्ड। बस इतना ही याद करना है। अब अगला सवाल, अगला है इथीन का मॉलिक्यूल बनाना है। अगला है हमारे पास क्या बनाना है? इथीन का मॉलिक्यूल। हमें इथीन बेटा फॉर्मूला होता है C2H4। अब जिसको नहीं याद है तो अभी याद कर लो, कार्बन कंपाउंड में पढ़ाएंगे तो पूरा सिखा देंगे कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, वो सब छोड़ो, अभी के लिए याद करो। ठीक, C2H4। अब सुनो, ये मजेदार है। कार्बन कितने दिख रहे हैं? 2। तो एक कार्बन यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, अब सुनो, रुक जाओ दिखा देता हूं। एक कार्बन व्हाइट कलर से, एक कार्बन येलो कलर से आया। ठीक, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4, येलो वाले का भी 2,4। ठीक, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखाएंगे ऐसे, व्हाइट वाले के ऐसे, और 2 दिखाएंगे पीछे। पीछे में एक यहां दिखाना पड़ेगा आपको और एक यहां स्टाइल से। सर स्टाइल कैसे पता चलेगी? प्रैक्टिस करके पता चलेगी स्टाइल। देखो ये वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां रखे सामने और एक यहां रखा और एक यहां रखा। अब आ गई हाइड्रोजन की बारी। तो हाइड्रोजन का भाई होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1। अब कितने हाइड्रोजन है? 4। ठीक, तो एक हाइड्रोजन यहां दिखाओगे, एक हाइड्रोजन यहां दिखाओगे, एक बेटा यहां दिखाओगे, एक यहां, और क्रॉस दिखा दो सबके। इसका क्रॉस, इसका क्रॉस, इसका क्रॉस, इसका क्रॉस। अब सबके ड्यूप्लेट कंप्लीट कराइए। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूं उसको। ठीक, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब येलो वाले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कराओ। कैसे? ध्यान सुनना, 1 2 3 4 तो इसके खुद के, येलो वाले को देखो, 1 2 3 4 तो इसके खुद के, एक यहां से शेयर करेगा 5, एक यहां से करेगा 6, और ये वाले कार्बन से 7 8, इन दोनों को शेयर करेगा। तो ऐसे ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा। एक सेकेंड, ऐसे। अब येलो वाले को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला स्टेप, व्हाइट वाले कार्बन को देखो, 1 2
3 4 तो इसके खुद के, ये दोनों शेयर करेगा 5 6, एक यहां से शेयर करेगा हाइड्रोजन का, एक यहां से, टोटल हो गए 8। ऐसे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए चलेगा, बट दिखना चाहिए। देखो चेक करो इस कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कंप्लीट हो गया अब आपका, क्योंकि सबके ड्यूप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। चेक कर लो, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का ये देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस कार्बन का येलो वाले का ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ओके। नाउ अब देखिए, अब ज्वाइन करो, इन दोनों को ज्वाइन करो एक डंडा, इन दोनों को ज्वाइन करो दो डंडा, एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, तो कैसा दिखाई पड़ेगा ये? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिखा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ये बन गया इथीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये बन गया इथीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं? एक, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल को मतलब एक कोवेलेंट डबल बॉन्ड है, मतलब एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। कितने सिंगल बॉन्ड है? सुन लो, ये अच्छा सवाल है। कितने सिंगल बॉन्ड है? 4। इसको मत सिंगल सिंगल काउंट कर लेना, ठीक है? ये तो डबल बॉन्ड है, बस चला गया, डबल बॉन्ड है। ठीक, एक डबल बॉन्ड लास्ट में जो मैंने लिखा था ना, उसमें कंफ्यूज मत करो यार, रुक जाओ। एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बस, हाँ ठीक है। अब कोई पूछे सिंगल, तो इसमें सिंगल नहीं पूछा जाएगा आपसे, वही पूछेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने, एक है ना। इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने टोटल? टोटल डबल कोवेलेंट, टोटल डबल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? तो जवाब है एक है, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, टोटल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने? कितने टोटल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने? एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक 4। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन 4, बस खत्म। ठीक, ऐसे ऐसे पूछेगा एग्जाम में आपसे, तो मॉलिक्यूल अगर बनाना आता होगा तो कर लोगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे। ठीक, अब आते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे। 2 मॉलिक्यूल बनाऊंगा, बताऊंगा, और ये आप बस प्रैक्टिस करके इतना आ पाओगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए, पहला है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। हमारे जो सिलेबस में होते तो बहुत सारे बेटा, हमारे जो सिलेबस में हम करेंगे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। देखो N, अब सुनो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। इसकी स्टाइल क्या होती है? दूसरा येलो वाला भी लेंगे तो 2,5। अब देखो इसकी स्टाइल क्या है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। भाई स्टाइल आपको सीखना पड़ेगा। स्टाइल कैसे आएगा? आपको प्रैक्टिस करके। देखो, आप पता है क्या करना पड़ेगा? बनाने को तो कैसे बना दो, एक लड़के ने कहा मैं ऐसे बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 बना दो, कोई गलती नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टाइल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। इसलिए इस नाइट्रोजन के सामने 1 2 3 रखेंगे, ठीक, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन पीछे फेंक देंगे, इसके पीछे ऐसे। और दूसरे नाइट्रोजन में भी यही करेंगे। क्या? इस नाइट्रोजन के सामने 3 रखेंगे, ऐसे 1 2 3, और बचे हुए 2 पीछे फेंक देंगे इसके ऐसे। सर इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है फायदा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये देखिए, इस नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट। मतलब 1 2 3 4 5 तो इसके खुद के थे, 3 सामने से शेयर कर लिए। और येलो वाले को देखो, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, यानी कि 3 सामने से शेयर कर लिए ऐसे। ठीक, तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या होगा? दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, और इसकी नियरेस्ट नोबल गैस 2,8 नियॉन हो जाएगी। जोड़ा जोड़ा जोड़ा, ठीक, N
ट्रिपल बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चाहो तो ऐसे छोड़ दो, ये भी सही है, ये बिल्कुल सही, कोई इसमें गलती नहीं है, और चाहो तो n ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ये देखिए, एक लोन पेयर इसके पास और एक लोन पेयर इसके पास, चाहो तो ऐसे, चाहे दोनों सही है। अब आपने सुना होगा कि बल्ब जो होती है, बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, या ऑर्गन है ना, नाइट्रोजन इसीलिए भरा जाता है, बहुत इनर्ट गैस होता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है नाइट्रोजन गैस। ये देखो, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल ट्रिपल बॉन्ड, और वैसे भी नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं इसके पास रहते हैं। अब हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता है ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाओगे। अगला सवाल है हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल। अगला है हमारे पास इथाइन मॉलिक्यूल। तो इथाइन मॉलिक्यूल जो है वो है हमारे पास C2H2, ठीक है। कैसे बनाओगे? स्टाइल से देखो कैसे। 2,4 हाइड्रोजन का क्या होता है हमारे पास, बताना जरा। 1, ठीक। अब सुनो, देखो हमने क्या किया, 2 कार्बन है ना, एक कार्बन ये रहा। स्टाइल इसमें क्या होना चाहिए, इसमें स्टाइल ये होना चाहिए, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, तो एक लड़के ने कहा हम ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 4 बना सकते हो, लेकिन थोड़ा स्टाइल होना चाहिए। देखो कैसे, हाँ, नोबेल गैसेस एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर देखो जरा, 1 2 3 बेटा यहां रखना है, एक पीछे फेंकना है, याद करना है। जी हाँ सर, प्रैक्टिस करनी बिल्कुल भाई, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो 3 सामने रखोगे ना। और इस कार्बन का 1 2 3 भाई, टोटल कितने आउटर मोस्ट में, 4 में से 3 सामने रखोगे और एक इलेक्ट्रॉन पीछे फेंकोगे ऐसे। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, ये देखो, इस कार्बन का 1 2 3 4, ठीक। ओ, एक गलती हो गई मेरे से, आई एम वेरी सॉरी। गलती वलती नहीं, एक्चुअल में मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया, हाइड्रोजन भी तो बनाओगे ना भाई। हाइड्रोजन कितने, 2, तो एक इधर चिपकाओगे हाइड्रोजन ऐसे, क्रॉस क्रॉस, और एक हाइड्रोजन इधर लगाओगे क्रॉस ऐसे, बात समझे ना। अब देखो, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट कराओ भाई, प्रैक्टिस करके आना। देखो हाइड्रोजन का ये रहा ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस कार्बन को देखो, इसको अगले स्टेप में दिखा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। इस कार्बन को 1 2 देखो, इस कार्बन को देखो, 1 2 3 4, तो इसके खुद के एक इधर से शेयर करेगा 5, और 3 इधर से शेयर करेगा 5 3 8, 8 हो जाएंगे। ये ऑक्टेट कंप्लीट। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, अगला स्टेप, स्टेप वाइज करके दिखा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। ये देखो, अब इस कार्बन को देखो, 1 2 मतलब इसके 1 2 3 4, तो इसके खुद के थे, एक यहां से क्रॉस शेयर करेगा और 3 डॉट शेयर करेगा, 8, तो ये बना, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ, चेक कर लो। हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इस कार्बन का व्हाइट वाले का ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस कार्बन का येलो वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डंडा जोड़ो, इसको इसको इसको, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, इस डंडे को जोड़ा तो सिंगल बॉन्ड H, और इस डंडे को जोड़ा तो सिंगल बॉन्ड H। इस तरीके से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। टोटल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कितने, टोटल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कितने, बोलो देख के, कितने ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक ही है। ये देखो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एक ही तो है, ठीक। टोटल सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट कितने, सिंगल कोवेलेंट एक यहां बना और एक यहां बना, 2। तो टोटल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो रहे हैं हमारे पास, 2। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, आपको इंग्लिश में नाम लिखा रहेगा, क्या, इसी को एसिटिलीन गैस भी बोलते हैं ना, इथाइन को क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस, या अभी कार्बन कंपाउंड में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो एग्जाम में बोलेगा एसिटिलीन गैस के पास
जो मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं? एक। और कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं? दो। अगर आपको स्ट्रक्चर आता होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। या इथाइन में, नाम अलग अलग है, वो बातें आयुपैक नेम है, ये कॉमन नेम है ना, या इथाइन बोल देगा, दोनों बात से में। तो इथाइन गैस के मॉलिक्यूल में बताओ कितने ट्रिपल बॉन्ड है? एक। और कितने सिंगल बॉन्ड है? टू। जाइए अब इसकी प्रैक्टिस करके आइए। अब हम कल आगे और करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, और एक दो दिन में कल तक इसको वाइंड अप कर देंगे। जाइए।